सुकमा जिले के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला प्रभारी बिमल सुराना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेल सुविधा को समाप्त करने की साजिश रच रही है। वर्षों से भारतीय रेल आम जनता का भरोसेमंद रास्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करता था, जिसे मोदी सरकार ने रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करते हुए निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र किया और आए दिन ट्रेनों के परिचालन को निरस्त कर रही है। वर्तमान में 24 ट्रेनें परिचालन रद्द कर दी गई हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। इस प्रकरण को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेज ने गंभीरता से लेते हुए राज्य के आम जनता की इस लड़ाई को चरणबद्ध रूप से आंदोलन के माध्यम से लड़ने का निर्णय लिया। बिलासपुर रेलवे जोन, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ से केवल माल भाड़े से केंद्र की मोदी सरकार 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए हर साल कमाती है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो विगत 9 सालों से मोदी राज में छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को केंद्र की उपेक्षा मिली है। भाजपा ही बताएं कि छत्तीसगढ़ के यात्रियों से आखिर किस बात का बदला ले रही है मोदी सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दर्जनों बार देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अनेकों पत्र लिखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र की उपेक्षा, भेदभाव और अव्यवस्था यथावत जारी है। पूर्ववर्ती सरकारें रेलवे को नागरिकों की सुविधा के लिए चलाती थीं। मोदी सरकार कमाने के लिए, जनता को लूटने के लिए इस्तेमाल कर रही है। देश भर में कोरोना के सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन रेलवे कोरोना के नाम पर जनता को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी। तो वहीं वृद्ध, विकलांग, छात्रों की सुविधाएं हटा दी गई हैं। रेलवे स्टेशन पर टिकट बिक्री बंद कर टिकटों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। भाजपा केंद्र दावा करती है कि मेंटेनेंस के कारण ट्रेन रद्द होती हैं। ट्रेन मेंटेनेंस के कारण ट्रेनों को रद्द किया जाता है, फिर उसी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ियों का परिचालन कैसे किया जा रहा है। न सिर्फ मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, उनकी संख्या दोगुनी भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की धरती रत्नगर्भा है। हमारे यहाँ कोयले का प्रचुर भंडार है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़े। जिन मार्गों पर ट्रेनों को बंद किया गया है, वहां पर कुछ दूसरी ट्रेनें चलेंगी। लड़ल्ले से मालवाहन ट्रेन भी चलेगी। फिर शेष ट्रेनों को चलाने में क्या परेशानी होगी? जब सवारी ट्रेनों से 50 गुना ज्यादा वजन लेकर मालगाड़ियां चल सकती हैं, तब सवारी गाड़ी को ही बंद क्यों किया गया? संयुक्त महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज रेलवे के परिचालन के संबंध पत्रकार वार्ता में सुकमा प्रभारी के रूप में आप लोगों के बीच आया हूँ। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 सालों से लगातार रेलवे परिचालन में बाधा डाली जा रही है। जो लोगों का बुकिंग रहता है, ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है और खास करके मालवाहन गाड़ियां चल रही है और सरकार का कहना है कि रेलवे के मेंटेनेंस के लिए ये परिचालन को बंद किया जा रहा है, जो बात सही नहीं है। और जबकि कोयले ढोने वाली गाड़ियां पहले से दोगुनी हो गई है। जब उसी पटरी पर कोयले की गाड़ियां चल सकती तो ट्रेनें क्यों नहीं, मतलब यात्री वाहन क्यों नहीं चल सकते? और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ से 9 सांसद हैं और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहू जी, वो बिलासपुर से आते हैं। उसके बाद में भी इस मसले को कभी भी उन्होंने सरकार के सामने नहीं उठाया। ये हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। और रेलवे बिलासपुर जोन से 20 से 22,000 करोड़ की कमाई मालवाहन की ढुलाई से होती है, लेकिन वहाँ सुविधाओं का पूरा अभाव है और अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और रेलवे जो है भारत की जनता के लिए सबसे ज्यादा परिवहन आवागमन का साधन है। उसके बिना जनता को आने जाने में बहुत ही कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। किसी को शादी ब्याह में जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है, किसी को पढ़ाई करने जाना है। और खास करके हम लोग देख रहे हैं भाई बहनों के त्योहार के राखी के टाइम में पिछले 2 सालों से ट्रेनें निरस्त कर दी गई और जिनका रिजर्वेशन था वो निरस्त हो गया। लोग अपने भाई बहन को राखी तक नहीं बांध सकते। हम मोदी सरकार के इस कृत्य के लिए उनकी हम निंदा करते हैं और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस संबंध में उनसे कई बार पत्राचार किया और रेलवे की व्यवस्था को सुधारने की उनसे बातें भी की और पत्राचार भी किया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। रेलवे का कांग्रेस के शासनकाल में अलग से बजट होता था और घाटे के बाद भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकार अपनी व्यवस्था बनाती थी, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई, रेलवे के बजट को उन्होंने खत्म कर दिया। रेल की सुविधाओं को उन्होंने कमी किया, रेलवे के किराए को बढ़ाया, प्लेटफॉर्म के टिकट के रेट को बढ़ाया। ये सारी चीजें ये कर रहे हैं और ये अपने जो दोस्त हैं अडवाणी जी, धीरे धीरे रेल को पंगु बना करके
और ये रेलवे को बेचने के चक्कर में है। अडानी को ये चाह रहे हैं कि इसका निजीकरण हो जाए और अडानी जो उनका खास उद्योगपति है उसको कमाई हो सके। तो ये मोदी सरकार जो काम कर रही है वो ठीक नहीं है। हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से चाहते हैं कि मोदी सरकार को रेलवे मंत्री को इस संबंध में निर्देशित करें कि रेलवे का परिचालन पूरा सही ढंग से हो, यात्रियों की सुविधाएं बढ़े, जनता को परेशानी दूर हो और वापस पुनः रेलवे जो है सही ढंग से चले।